नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। नूतन वर्ष में आप नई ऊर्जा एवं नई उमंग के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ आइए आज हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित प्रश्न आज के प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए मैन बुकर पुरस्कार 2023। जितने भी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उन पुरस्कारों को मैं आज आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप ध्यान से इस क्लास को देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि पुरस्कार और सम्मान से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार 2023। मैन बुकर पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता कौन है? तो पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच ने वर्ष 2023 का मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। याद रखिएगा कहां का रहने वाला है? तो आयरलैंड का रहने वाला है। ठीक है, रचना क्या है इनकी? तो रचना है प्रॉफिट सॉन्ग। क्या है इसकी रचना? प्रॉफिट सॉन्ग। याद रखिएगा शुरुआत कब से? तो 1969 से। कब से शुरू हुआ है मैन बुकर पुरस्कार, या मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से? तो 1969। याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? मैन बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम हम कैसे याद रखें, उनकी रचना को कैसे याद रखें? तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा क्लू मैं बताता हूं आपको। जैसे देखिए, मैन मतलब क्या हो गया? आदमी हो गया। मैन मतलब आदमी, और आदमी को हम कब पालते हैं? जब उनसे हमको कुछ प्रॉफिट होता है। जब हमको उनसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो देखिए मैन मतलब हो गया आदमी, आदमी को हम क्या करेंगे? पालेंगे। पॉल लिंच हो गया, प्राप्तकर्ता पॉल लिंच हो गया। कब पालेंगे? जब उनसे हमको प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट सॉन्ग इसकी रचना। ठीक है, शुरुआत कब से? 1969 से। अब एक चीज और याद रखिएगा, 2014 से पूरे विश्व में अंग्रेजी साहित्य के किसी भी साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 2014 से। पूरे विश्व में ना अंग्रेजी साहित्य के किसी भी साहित्यकार को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनो ने। कहां के? बुल्गारिया के रहने वाले हैं। कहां के? बुल्गारिया के प्रथम व्यक्ति हैं। कौन है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। रचना क्या है? देखिए टाइम शेल्टर। इसकी रचना का नाम टाइम शेल्टर, और इसका अनुवादक कौन है? तो एंजेला रोडेल। ये जो टाइम शेल्टर है, ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया? तो अनुवादक है एंजेला रोडेल। ठीक है, स्थापना कब से? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना 2005 से। अब इसको हम याद कैसे रखें? तो एक चीज आपको मैं बताता हूं। ठीक है, नया साल है तो नया साल में हम क्या करते हैं? देखो अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मतलब देश विदेश, समझ में आ रहा है? दूसरे राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 याद कैसे करें? तो अभी मान लो नया साल का समय है, आज 1 तारीख है, नूतन वर्ष आज से ही प्रारंभ हो रही है। हम क्या करते हैं? नए साल में कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो हमने योजना बनाया विदेश जाने का, अंतरराष्ट्रीय विदेश जाने की योजना बनाया। देखो जाएंगे तो क्या होगा? गो मतलब जाना। ठीक है, अब जाने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम सेट करते हैं। 1 तारीख नया साल आएगा तो हम दूसरे देश जाएंगे, टाइम शेल्टर। याद हो गया? गो मतलब जाना, जाएंगे, और उसके लिए जाने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम सेट करेंगे। तो टाइम शेल्टर क्लियर है। अब किससे जाएंगे? तो देखो रोड से जाएंगे। विदेश हम जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है ना, अंतरराष्ट्र की बात हो रही है, तो हम किससे जाएंगे? तो रोडेल। देखो अंग्रेजी अनुवादक क्या हो गया? रोडेल। समझ में आ गया? देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो गोस्पोडिनो। कौन से देश जाना है ऐसे भी याद रख लें तो बुल्गारिया भी आ जाएगा। बुल्गारिया क्या है? बुल्गारिया के प्रथम, ये जो जॉर्जी गोस्पोडिनो क्या है? बुल्गारिया के प्रथम व्यक्ति है। याद रखिएगा बुल्गारिया के प्रथम व्यक्ति। हम कहां जा रहे हैं नए साल में घूमने के लिए? बुल्गारिया जा रहे हैं। ठीक है, गोस्पोडिनो याद हो गया। उसके लिए हमने क्या फिक्स किया? टाइम फिक्स किया, टाइम शेल्टर। समझ में आ गया? किससे जा रहे हैं? तो रोड से जा रहे हैं, तो रोडेल, एंजेला रोडेल। याद रखिएगा।
ठीक है, स्थापना कब से? तो 2005 से, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आया तो जॉर्जी गोस्पोडिनो, गो मतलब जाना, कहाँ जा रहे हैं? बुल्गारिया जा रहे हैं। तो जॉर्जी गोस्पोडिनो जो है बुल्गारिया के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और जाने के लिए हमने क्या किया? टाइम सेट किया। तो टाइम सेल्टर क्या हो गया? उसकी रचना। और इसका अनुवादक कौन है? तो अनुवादक हम जा किससे रहे हैं? रोड से। तो एंजेला रोडेल करके याद रखना। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। ये जो टाइम पत्रिका है अमेरिका की, इसके द्वारा यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अभी 2023 में किसने प्राप्त किया? तो टेलर स्विफ्ट ने प्राप्त किया। याद रखिएगा, टेलर स्विफ्ट, टा से टाइम हो गया और टा से टेलर हो गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। कहां के सिंगर है? अमेरिकी सिंगर। याद रखिएगा, प्रथम महिला सिंगर प्राप्तकर्ता। ये जो टेलर स्विफ्ट है पहली महिला सिंगर है जिनको यह पुरस्कार जो है मिला है। कौन सा पुरस्कार? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, टा से टाइम और टा से टेलर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ये भी जो है टाइम पत्रिका अमेरिका के द्वारा, ठीक है, प्रदान किया जाता है। किसने प्राप्त किया? एथलीट शब्द जुड़ा है, देखिए लियोनेस मेसी, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ये जो लियोनेस मेसी है अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। याद रखिएगा, प्रथम फुटबॉलर जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। किसने? तो लियोनेस मेसी। ठीक है, टाइम एथलीट, याद रखिएगा, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023। तो एथलीट शब्द है तो याद रखना लियोनेस मेसी कहां के फुटबॉलर? अर्जेंटीना के। ठीक है, एथलीट लियोनेस, ठीक है, लियोनेस मेसी कहां के? अर्जेंटीना के। ये प्रथम फुटबॉलर है जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 33वां ब्याज सम्मान 2023, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 33वां ब्याज सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किसने प्राप्त किया? देखो पुष्पा भारती। ठीक है, किसने प्राप्त किया? पुष्पा भारती, हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, इसकी रचना क्या है? यादें और यादें, इनकी संस्मरण। यादें और यादें संस्मरण कब से शुरू हुआ है? 1991 से प्रारंभ हुआ है ब्याज सम्मान। ठीक है, राशि कितना? तो 4 लाख रुपए। याद रखिएगा। अब इसको याद कैसे रखें? ये तो हमारे याद हो गया कि 33वें नंबर का ब्याज सम्मान 2023 में पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है हिंदी भाषा के लिए। याद कैसे करें या कैसे रखें? आपको पता होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। हिंदी आपको पता होगा, चाहने में सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। क्लियर है? यहां देखिए पुष्पा भारती ब्याज सम्मान हिंदी भाषा के लिए, तो हिंदी शब्द जुड़ा हुआ है। पुष्प की अभिलाषा, याद ऐसे पुष्प की अभिलाषा हम पहले क्या करते थे? याद करते थे। हमारे जो टीचर है गुरुजन जो है वो कहते थे कि उसको याद करके आओ। तो रचना भी देखो यहाँ पे याद हो गया। पुष्प की अभिलाषा को क्या करना है? याद करके आना है। तो यादें और यादें बार बार रट के आओ। संस्मरण है, संस्मरण, स्मरण करके आओ। ऐसा हमको गुरुजी लोग जो है छोटे कक्षाओं में जब हम थे तो हमको बोला जाता था कि तुम इसको क्या करके आओ? याद करके आओ। तो यादें और यादें, स्मरण करके आओ। तो क्या है ये? संस्मरण है। याद हो गया। पुष्पा भारती भी नाम याद हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी दिमाग पर रहना चाहिए। पुष्प की अभिलाषा हिंदी समझ में आ रहा है, हिंदी भारती। तो पुष्पा भारती 33वां ब्याज सम्मान 2023 क्लियर है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बता दिया पुष्पा भारती हिंदी का पाठ, पुष्प की अभिलाषा, पुष्पा भारती। क्लियर है? हिंदी भाषा। ठीक है, रचना क्या है? देखो हमको हमारे जो गुरुओं के द्वारा क्या कहा जाता था कि उसको याद करके आओ। पुष्प की अभिलाषा जो पाठ है उसको क्या करके आओ? याद। तो याद देखो, यादें और यादें, स्मरण करके आओ। क्या है? संस्मरण।
कब से शुरू हुआ है? 1991 से। राशि क्या है? तो 4 लाख रुपए, याद रखिएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022। देखो 33 23 है, 32 22 है। क्लियर है? 32वां सरस्वती सम्मान 2022, ठीक है। प्राप्तकर्ता शिव शंकरी। किसने प्राप्त किया है? तो शिव शंकरी ने प्राप्त किया है। तमिल लेखिका है, याद रखिएगा, शिव शंकरी तमिल लेखिका। रचना क्या है? तो सूर्यवंशम। ये इनकी आत्मकथा है। रचना क्या है? सूर्यवंशम। रचना क्या है? सूर्यवंशम, आत्मकथा। कब से शुरू? तो ये भी 1991 से शुरू हुआ है। राशि है 15 लाख रुपए। कैसे याद रखें? 32वां सरस्वती सम्मान 2022, सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। सत्यम मतलब सरस्वती सम्मान समझिएगा, शिवम मतलब शिव शंकरी, और सुंदरम मतलब सूर्यवंशम। बस सत्यम शिवम और सुंदरम याद हो जाएगा। सत्यम मतलब सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान। शिवम मतलब देखिए शिव शंकरी, शिव मतलब जिन्होंने प्राप्त किया है। तमिल लेखिका, नाम क्या है उसका? शिव शंकरी। और सुंदरम मतलब देखिए सूर्यवंशम, ठीक है, उसकी रचना है, उनकी आत्मकथा। सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे दिमाग में रहेगा, बन जाएगा। सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान कौन से नंबर का सरस्वती सम्मान? तो 32वें नंबर का सरस्वती सम्मान 2022। किसने प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया? तो शिव शंकरी ने प्राप्त किया, ठीक है। रचना क्या है उनकी? तो सूर्यवंशम। तीनों में सा है, सरस्वती, शिव शंकरी और सूर्यवंशम। सत्यम शिव सुंदरम में याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22 प्राप्तकर्ता दामोदर मौजो। दामोदर मौजो कोंकणी उपन्यासकार। कौन सी भाषा का उपन्यासकार है ये? कोंकणी भाषा का उपन्यासकार है। क्या नाम उसका? दामोदर मौजो, ठीक है। इसकी रचना है कार्मेलिन। रचना क्या है? कार्मेलिन। समझ में आ गया? अब ज्ञान के दम पर याद रखेगा, इन्होंने किसके दम पर कार्य लिया? ज्ञान के दम पर कार्य लिया। ज्ञान के दम पर कार्य ली, ठीक है। देखो ज्ञान मतलब क्या हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। और दम मतलब देखिए दामोदर मौजो, ज्ञान के दम पर कार्य। कार्य मतलब कार्मेलिन। कार्य मतलब क्या हो गया? कार्मेलिन इनकी रचना है। किसके दम पर आज व्यक्ति जो है सक्सेस हो रहा है और तीव्र गति से आगे जा रहा है? किसके दम पे जा रहा है? शिक्षा के दम पे, ज्ञान के दम पे। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान के दम पर इन्होंने क्या ले लिया? कार ले लिया। तो कार लिया मतलब कार्मेलिन करके याद रखना। क्लियर है? किसके दम पर? ज्ञान के दम पर कार ली। तो ज्ञान मतलब क्या हो गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। दम मतलब क्या हो गया? दामोदर मौजो हो गया। और कार्य मतलब हो गया कार्मेलिन। क्लियर है? कब से शुरू हुआ है? 1965 से शुरू हुआ है। प्रथम प्राप्तकर्ता तुमको पूछा जाएगा तो जी शंकर कुरूप का नाम याद रखिएगा, जिनको 1965 में, वर्ष 1965 में यह पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। राशि कितनी है देखिए, ग से ज्ञानपीठ पुरस्कार और ग से जो है 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना? 11 लाख, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितना? 11 लाख, याद रखिएगा। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22 मैंने आपको बता दिया। ज्ञान के दम पर क्या लेना है? कार लेना है। ज्ञान के दम पर कार लेना। उसके बाद देखिए साहित्य अकादमी सम्मान 2022, इसकी शुरुआत हुई थी 1954, 12 मार्च 1954 से। कितने भाषाओं के लिए यह पुरस्कार? तो 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाता है। देखिए साहित्य अकादमी सम्मान हम पढ़ रहे हैं अभी 2022, कितने भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो 23 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है। हिंदी के लिए देखो वर्ष 2022 का बद्रीनारायण को दिया गया है। इसकी रचना है, रचना याद रखिएगा, ये सब जो है रचना है। तो रचना में तुमड़ी के शब्द, इनकी रचना का नाम बद्रीनारायण के रचना का नाम क्या है? तुमड़ी के शब्द। क्लियर है? हिंदी के लिए बद्री। अंग्रेजी देखिए अ से अंग्रेजी और अ से अनुराधा राय, अ से अंग्रेजी और अ से अनुराधा राय। इसकी रचना है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, ठीक है। ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड,
क्लियर है? अंग्रेजी अ से अंग्रेजी और अ से अनुराधा राय, ये याद रखें। और अ से देखो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, सब में आ है। देखो अ से अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है। उर्दू के लिए देखिए, उर्दू के लिए है अनीस अस्फाक, उर्दू अनीस अस्फाक, और इसकी रचना है ख्वाब सराब। ठीक है, उर्दू में अनीस अस्फाक, रचना है ख्वाब सराब। संस्कृत के लिए याद रखिएगा जनार्दन प्रसाद पांडे, संस्कृत जनार्दन प्रसाद पांडे, रचना है दीप माणिक्य, रचना क्या है? दीप माणिक्य। क्लियर है? आगे आते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी मैं यहां पे आपको बता रहा हूं सब जो है परीक्षा उपयोगी है, सार तथ्य है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रेंडन फ्रेजर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्गर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 95वां ऑस्कर अवार्ड पे इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ट्रिपल आर, आप देखे होंगे ट्रिपल आर। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को जो है वर्ष 2023 का 95वां ऑस्कर अवार्ड याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखें? 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023, जितना भी मैंने यहां पे फैक्ट चीज आपको बताया, जो यहां पे लिखा दिया, इसको याद कैसे रखें? तो याद आप इस ट्रिक के माध्यम से रख सकते हैं, बेमिसाल बर्गर ए नाटू करके, बेमिसाल बर्गर ए नाटू। तो बे मतलब देखिए, बे मतलब क्या हो गया? ब्रेंडन फ्रेजर, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, ब्रेंडन फ्रेजर। मिसाल, मिसाल मतलब देखिए यहां पे मिशेल यो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बेमिसाल में आप सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पे याद कर सकते हैं। बे मतलब क्या हो गया? ब्रेंडन फ्रेजर हो गया, और मिसाल मतलब क्या हो गया? मिशेल यो हो गया, दो ठो याद हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री। बर्गर, तो बर्गर में देखिए यहां पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या है? एडवर्ड बर्गर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी याद हो गया बर्गर से। ए मतलब देखिए रचना याद, मतलब फिल्म का नाम याद हो जाएगा। ए मतलब फिल्म का नाम, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ये ए मतलब हो जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है। और नाटू मतलब सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू मतलब नाटू नाटू। ठीक है। ये नाटू नाटू गीत को जो है एम कीरावानी, याद रखिएगा किसने लिखा है? तो एम कीरावानी ने लिखा। गाया किसने? तो चंद्रबोस ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। बेमिसाल बर्गर ए नाटू करके रखना है हमको, बेमिसाल बर्गर ए नाटू। तो बे मतलब ब्रेंडन फ्रेजर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिसाल मतलब मिशेल यो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बर्गर मतलब एडवर्ड बर्गर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ए मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और नाटू मतलब नाटू नाटू, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग। इसके बाद देखिए 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखिए ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, केट ब्लैंचेट, दो बार पढ़िए याद हो जाएगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द फेबलमैन्स, द फेबलमैन्स क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग नाटू नाटू, यहां पर भी नाटू नाटू को और यहां पर भी नाटू नाटू, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? तो द फेबलमैन्स, और सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग क्या है? तो नाटू नाटू। याद कैसे रखें? 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, इसको याद कैसे रखें? तो याद करने के लिए आप याद रखना गोवा के फैन। ठीक है, गोवा के फैन करके रखिए। तो गो मतलब क्या हो गया? देखो गो मतलब क्या हो गया? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। गो मतलब क्या हो गया? गोल्डन ग्लोब्स। ठीक है, ये इसको ऐसे याद रखें, गोवा। ठीक है, गोवा के फैन। गो मतलब क्या हो गया? गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हो गया। आ मतलब देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर, आ मतलब ऑस्टिन बटलर,
और के मतलब हो गया केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। के मतलब केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और फे मतलब देखिए फेबलमैन्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द फेबलमैन। फे मतलब क्या हो गया फेबलमैन, फेबलमैन्स क्या है सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और ना मतलब नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग। तो याद रखना गोवा के फैन। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड याद कैसे याद रखें, तो गोवा के फैन करके याद रखें। गो मतलब गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हो गया, आ मतलब हो गया ऑस्टिन बटलर जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, के मतलब क्या हो गया केट ब्लैंचेट जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। उसके बाद फे मतलब हो गया फेबलमैन्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और ना मतलब हो गया नाटू नाटू सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग। उसके बाद देखिए 76वां बाफ्टा अवार्ड 2023, 76वां बाफ्टा अवार्ड 2023, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाफ्टा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 76वें नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड 2023 में दिया गया है, किसने किसने प्राप्त किया, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। सेम यहां पर जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड अभिनेता और अभिनेत्री बिल्कुल दोनों यहां पर भी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देखो ऑस्टिन बटलर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है एडवर्ड बर्गर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्गर, वो 95वां ऑस्कर अवार्ड, ये देखो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यहां पर भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है एडवर्ड बर्गर ने प्राप्त किया है। याद कैसे रखें, तो बाब के आल बर्गर याद रखें ना, ठीक है। बाब के आल बर्गर, बा से क्या हो गया बाफ्टा पुरस्कार हो गया, बा से बाफ्टा, ठीक है। बा से देखो बटलर अभिनेता, ठीक है। और के मतलब केट ब्लैंचेट, अभिनेत्री है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। और आल मतलब देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म में ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। आल से क्या हो गया ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और बर्गर मतलब देखिए एडवर्ड बर्गर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है, सॉरी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है एडवर्ड बर्गर। उसके बाद देखिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023 किसने प्राप्त किया है, तो रतन टाटा ने। याद रखिएगा रतन टाटा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023, इसको कैसे याद रखें, अभी हाल ही में वनडे, ठीक है, विश्व कप का आयोजन भारत में हुआ था, आपको पता है, ठीक है। किसने यह जो खिताब है जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और भारत को बाय बाय टाटा कह के अपने देश चले गए। तो याद रख लीजिएगा ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023, समझ में आ गया। फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे जो क्रिकेट है, फाइनल में कौन कौन देश के टीम ने हिस्सा लिया था, तो फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हिस्सा लिया था, और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मैच में क्या कर दिया, हरा दिया, और टाटा करके अपने देश चले गए। तो ऐसे याद रख लेना। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान 2023 किसने जीता, तो रतन टाटा, बाय बाय टाटा टाटा, ठीक है। उसके बाद देखिए एबल पुरस्कार 2023, एबल पुरस्कार 2023 याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुइस कैफ्रेली को एबल पुरस्कार 2023 जो है से सम्मानित किया गया। इसको कैसे याद रखें, जैसे छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं ना, बोओगे तभी जो है क्या कहना चाहिए, क्या करोगे, लुओगे काटोगे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जैसना बोबे तेसना लुबे, समझ में आ रहा है ना, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे, तो लुए करके रख लेना इसको, ठीक है। लुए, लू मतलब क्या हो गया, लुइस कैफ्रेली हो गया, ए मतलब एबल पुरस्कार। और काकर, जैसे एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि उसका गणित स्ट्रांग है, मजबूत है, तो दूसरे से कहीं आगे निकल जाता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, मैं आपको साधारण एक तरीका बताता हूं। गणित के बल पर उन्होंने क्या हासिल किया,
सफलता हासिल किया। तो गणित के बल पर एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र है गणित, याद रखना। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए? तो गणित के लिए, गणित में जिसका अच्छा योगदान रहेगा, ठीक है, उसको एबल पुरस्कार, इसको क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार। तो गणित के बल पर, ऐसे याद रखना, एबल, गणित के बल पर उसने क्या किया? फसल को लू लिया। तो लुए, काकर बल में लुए तो गणित के बल में लुए, काकर बल में लुए गणित के बल में। तो ए बल गणित के क्षेत्र में, लू मतलब लुइस कैप्रली, ठीक है, काकर बल में लुए तो गणित के बल। समझ में आ गया? लूना मतलब सफलता हासिल करना, ठीक है, जो जैसा होता है वैसा काटता है। समझ में आ रहा है ना? छत्तीसगढ़ी में हम लोग काटना को लूना बोलते हैं। तो लुए करके रख लो, लुइस कैफ्रली, लुइस कैफ्रली। गणित का क्या है ये? नोबेल पुरस्कार। उसके बाद देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 प्राप्त करता है रुइक्सी यांग झांग, प्राप्तकर्ता रुइक्सी यांग झांग। कहां की है? यांग झांग, समझ में आ रहा होगा आपको, चीन की है, ठीक है, रुइक्सी यांग झांग, चीन। शस्त्र रामानुजन, ये भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 32 वर्ष से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी 2023 का किसने प्राप्त किया? तो रुइक्सी यांग झांग ने। रुइक्सी यांग झांग कहां का रहने वाला है? चीन का रहने वाला है, जिन्होंने वर्ष 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार क्या किया है? प्राप्त किया है, ठीक है, याद रखिएगा। 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको कैसे याद रखें। तो देखो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023, ठीक है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो रुइक्सी यांग झांग, चीन, किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में, ऐसे याद रख लेना, यांग झांग शस्त्र, ठीक है। शस्त्र रामानुजन शस्त्र है, शस्त्र का जब उपयोग होगा तो झांग झांग तो होगा ही, यांग झांग, समझ में आ रहा है? शस्त्रों का प्रयोग होगा तो लड़ाई झगड़ा में, समझ में आ रहा है ना? छत्तीसगढ़ी में झां झां बोलते हैं, तो झांग झांग ऐसा याद आ रहा है। रुइक्सी यांग झांग से याद रख लेना, दिमाग पे रहेगा। उसके बाद देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2023। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखो किसको किसको प्राप्त हुआ है? एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, कैरोलिन किचनर और लॉस एंजिल्स को। किसको किसको? एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, कैरोलिन किचनर और लॉस एंजिल्स को पुलित्जर पुरस्कार 2023, याद रखिएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लॉस एंजिल, कैरोलिन किचनर, न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर, भाई जिनमें ताकत होगी, शक्ति होगी, वही गवर्नर बनेगा, ऐसा याद रख लेना। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास, ये दूसरे गवर्नर है। 2015 में रघुराम राजन जी को, ठीक है, यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो पहले जैसे आपको पूछेगा तो पहले गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन, ठीक है। और ये दूसरे नंबर के हैं जिनको वर्ष 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास, दूसरे गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। शक्तिकांत दास कैसे याद रखें? तो गवर्नर कौन बनेगा? जिनमें ताकत होगी, शक्ति याद रखिए, शक्तिकांत दास। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023, देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को कैसे याद रखना है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसने प्राप्त किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। लाइफ टाइम तक कौन रहेगा? लंबे समय तक, जो मन को क्या करेगा? मोहेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट, लंबे समय तक, लाइफ टाइम तक, ठीक है। जीना है तो मन को मोहते रहो, अपने आप, ठीक है, खुश होते रहो, 4 जने को और खुश करते रहो। मन को क्या करना है? मोहना है, तभी आप लाइफ टाइम तक जीवित रहोगे, ऐसे याद रखें। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 डॉक्टर मनमोहन सिंह,
ठीक है, मन को मोहना है। अब उसके बाद देखिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023, ठीक है, एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। आदमी कब शांत होता है? आदमी कब शांत होता है? जब वो मरता है, ठीक है। मरने से पहले आदमी कभी शांत ही नहीं होता, हाथ पांव मारे गए, याद रखिएगा। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 एंजेला मर्केल, मर्केल समझ में आ रहा है? जब वो मरेगा तभी शांत होगा, तो मर्केल ऐसे याद रखें। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 एंजेला मर्केल, मर्केल करके याद रखें, ठीक है। और नार्मन बोरलाग पुरस्कार 2023, नार्मन बोरलाग पुरस्कार 2023, ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक, सीड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, ओडिशा के रहने वाली है। क्या? डॉक्टर स्वाति नायक। नार्मन बोरलाग छत्तीसगढ़ी में हमारा एक ठो विशेष पकवान है, बोरेबासी, बोर भात ला बोर बोर के खाथन, समझ में आ रहा है ना। स्वाति और बहुत गर्मी के समय में बहुत ज्यादा सुहाते, बोर के खाथन बोरेबासी ला गर्मी के समय में बहुत सुहाते। स्वाति नायक याद रखें। नार्मन बोरलाग, ज्यादा ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल कर दे, नार्मन बोर दे, नॉर्मल बटकी में बोरना है, बोर के खाना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, सुहा ही जाए। तो स्वाति नायक करके याद रखना, डॉक्टर स्वाति नायक, सीड लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, उड़ीसा के रहने वाली है। योगदान क्या है देखिए इसका, ओडिशा में सूखा सहिष्णु सहभागी धान चावल की किस्म पेश करने हेतु यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। देखो योगदान क्या है, तो ओडिशा में सूखा सहिष्णु सहभागी धान चावल की किस्म पेश करने के लिए वर्ष 2023 का नार्मन बोरलाग पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नार्मन बोरलाग पुरस्कार 2023 याद रखना। बोरलाग मैंने बताया बोरेबासी, बोरेबासी खाथन तो ज्यादा सुहाते, तो स्वाति नायक याद रखना, सुहाना मतलब स्वाति नायक, ऐसे याद रखें, डॉक्टर स्वाति नायक, ठीक है। फिर समझ में आएगा। मैंने आपको बहुत सारे जो पुरस्कार सम्मान है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए और बहुत सारे जो पुरस्कार हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है।